ओके, कल हम जहाँ से रुके थे वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन यानी क्या हो गया, दिस इज एब्सोल्युटली न्यू, दिस इज नॉट अमेंडमेंट, दिस इज एडिशन। ओके, एडिशन इन एलएलपी। मैं ना इसमें आपको कोई कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर दे रहा हूँ, वो आप भी कर लेना, यानी एग्जाम के टाइम आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। ओके, ये प्रैक्टिकल अमेंडमेंट, थियरिटिकल अमेंडमेंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि नया है, तो आपको केस स्टडी फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। मैं यूट्यूब पे हूँ, वो पता है ना, आधे बच्चे अभी ऐसा पूछ रहे हैं कि कैन नॉट ज्वाइन। ओके, सो थियरिटिकल एंड प्रैक्टिकल अमेंडमेंट, ये क्या हुआ है पता है, इन्होंने एलएलपी को पहले थोड़ा सा सिंपल रखा था, अभी वो लोग धीरे धीरे एलएलपी को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एलएलपी को वो लोग कंपनीज एक्ट की तरह धीरे धीरे स्ट्रांग बना रहे हैं। तो लिबर्टी है जो पहले बहुत ज़्यादा थी, अब वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं। एलएलपी बहुत सारी बन चुकी है इंडिया में, तो उसके रिलेटेड अगर कोई केस होता है तो कोर्ट्स में उतना स्पेशलाइज नॉलेज नहीं होता। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कंपनी लॉ सर ने जब पढ़ा है तो आपने ट्रिब्यूनल वर्ड सुना है आपने, ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, क्या होता है ट्रिब्यूनल इन योर ओपिनियन? शॉर्ट में एक या दो वर्ड में आप समझा सकते हो तो ट्रिब्यूनल वर्ड अगर आपने सुना है, क्योंकि वो इनकम टैक्स का भी ट्रिब्यूनल होता है, जीएसटी का भी ट्रिब्यूनल होता है। तो इफ़ यू हैव हर्ड कि हाँ ऐसा सर सुना है हमने कुछ। इशिता, विश्वास, देवांशी, शिखा आर ऑल्सो देयर, आयुषी, दीपा एंड एवरीवन। ओके चलो, देवांशी सेज स्पेशल कोर्ट। ओके, स्पेशल कोर्ट क्यों करनी पड़ती है, उसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। द रीज़न बीइंग, जो जनरल कोर्ट होती है ना, जनरल कोर्ट जो होती है उन लोगों का काम क्या होता है, रूटीन नेचर में रोज़ जो छोटे बड़े प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करना। जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, वो स्पेसिफिक कोर्ट रहती है। ओके, वॉट स्पेसिफिक कोर्ट यानी उसके जज होंगे ना, उसमें इस पर्टिकुलर एक्ट का एक स्पेशलाइज नॉलेज होगा। जैसे मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट वो जब केस जाता है तो उनको कई बार वो पढ़ना पड़ता है, कुछ नया आएगा तो। बट नॉर्मल कोर्ट जो होगी उनके पास अगर आप चले गए जीएसटी का प्रोविज़न लेके, तो वो लोग तुरंत नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वो लोग क्या बोलेंगे उसके लिए, भाई जो स्पेसिफिक कोर्ट है वहाँ पे पहले जाओ, वहाँ से फास्ट डिसीजन आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम तो हैं ही, बराबर। ओके, और व्हाट हेली सेज एनसीएलटी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि ये जो स्पेशल अमेंडमेंट आया ना वो उसके साथ कनेक्टेड है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। बट आपको सीधा पूछे कि भाई एलएलपी में अब कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग फुलफिल करने पड़ेंगे, तो उसका आंसर होगा अब कंपनीज एक्ट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने निफ्रा, दैट इज एनएफआरए के साथ कॉन्स्टिट्यूट करके ऐसा डिसाइड किया है कि जो भी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग है, जो भी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, कौन से सर, जो सीए इंस्टीट्यूट ने इश्यू किए। बहरहाल अपनी इंस्टीट्यूट मदर इंस्टीट्यूट है, आपको पता है कि भाई पूरे इंडिया में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जो हम बोलते हैं वो उनको एप्लीकेबल होंगे। तो ये पहला नया एडिशन है। उसके बाद एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न में भी कोई मेजर चेंज नहीं है, पहला वाला प्रोविज़न सेम है। ये जो दूसरा और तीसरा था उसमें माइनर चेंजेस है, जो पेनल्टी क्लॉज थे। सर किस चीज़ के पेनल्टी है, शांति से सुनो, हर साल ख़त्म होने के बाद आपको एनुअल रिटर्न भरना है। सर कब भरना है,
60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ इट्स फिनेंशियल ईयर, यानी आपका साल खत्म हुआ, इसके 60 डेज में आपको पूरे साल की समरी भरनी है। किसको? रजिस्ट्रार को। नहीं भरी तो पुरानी प्रोविज़न 25,000 से 5 लाख, 10,000 से 1 लाख, अब वो चेंज हो गया। ओके, नाउ दिस इज कैंसल्ड। द न्यू वन इज, रूल इज सेम। अगर आपने एनुअल रिटर्न 60 डेज में नहीं भरा, सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, रजिस्ट्रार को तो क्या पेनल्टी हो सकती है? इफ एनी LLP फेल्स टू फाइल इज एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 1 बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड दैट इज 60 डेज and its designated partnership and designated partners, they will be liable for 100 rupees each day, 100 rupees per day, during which failure continues, subject to maximum 1 lakh rupees बराबर versus 1 lakh rupees for LLP and 50,000 rupees for designated partner। अगेन केस स्टडी बना के पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैंने आपको बोला था इसमें से विच ईयर इज लो वो माना जाएगा, यानी आपने 15 दिन डील किया है तो 100 इंटू 15 1500 वर्सेज 1 लाख और 50,000। 1 लाख इज फॉर LLP एंड फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर इट इज़ 50,000। विच ईयर इज लोअर? आप बहुत ज़्यादा डिले करोगे तो मैक्सिमम 1 लाख और 50,000 आएगी। फिर यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, अगेन दिस इज अ न्यूली इंसर्टेड सेक्शन, न्यू स्पेशल कोर्ट्स। जो आप लोग अभी बोले, इतना सारा आप लोग अच्छे से समझा रहे थे कि सर ट्रिब्यूनल क्या होता है, स्पेशल कोर्ट क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, 3-4 इनपुट थे। बट जनरली ये क्या होता है, उस पर्टिकुलर एक्ट के साथ रिलेटेड जो चीज़ है उसको फटाफट सॉल्व करने के लिए, बराबर, तो स्पेशल कोर्ट उसे कहते हैं। बाकी जनरली हम कोर्ट ही भी बोल सकते थे। सो नाउ व्हाट दे हैव डन इन LLP, दे हैव ब्रॉट स्पेशल कोर्ट्स। सर क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि फास्ट ट्रैक डिसीजन के लिए। आप नॉर्मल कोर्ट में चले जाओगे तो नॉर्मल कोर्ट को उसका आइडिया ही नहीं होता, उसको टाइम लगेगा, वो बोलेगा देखेंगे पढ़ेंगे फिर करेंगे, मना तो नहीं करेंगे वो, बट दे विल टेक टाइम। जैसे कई बार इमरजेंसी होता है, बराबर, हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी वार्ड होता है, ट्रॉमा वार्ड होता है, ट्रॉमा, उसमें क्या होता है पता है, फॉर्म बॉर्म भरने का फॉर्मेलिटी बाद में, पहले वो लोग पेशेंट को लेके जाते हैं। मुन्ना भाई MBBS पिक्चर आया था, बराबर, उसके बाद कि भाई ये फॉर्म भरना ज़रूरी है, तो भर सकते हैं बट बाद में भर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप फॉर्म बॉर्म भरने जाओगे तो आदमी मर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, स्पेशलाइज कोर्ट है। तो मैंने जो हाईलाइट किया उतना देखो, ऑलमोस्ट ऑल थिंग विल बी कवर्ड। क्या है हेडिंग है उसका? 67A अमेंडमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल, मैंने हाई प्रोफाइल वर्ड्स जो है आपको याद रख सकते हो वैसा, स्पीडी ट्रायल लाने के लिए जो ऑफेंसेस है डेजिग्नेट करेगी, हो नहीं गई, हाँ करेगी, प्लान है उनका, फॉर मैनी स्पेशल कोर्ट्स एज मे बी नेसेसरी इन सच एरिया। छोटा एरिया होगा तो 1, बॉम्बे होगा, अहमदाबाद होगा तो 2, एरिया वाइज वो एस्टेब्लिश करेंगे। स्पेशल कोर्ट में कौन होगा? तो कभी एक सिंगल जज हो सकता है जो सेशन जज होगा, एडिशनल जज होगा, नॉर्मल जज होंगे वहाँ से उनको लेंगे, बराबर, जो 3 साल तक की सज़ा भी दे सकता है। ओके, यानी पावर दिए उनको कोर्ट की तरह। या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होती है, उसके भी मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, जुडिशियल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया होता है फॉर हाई कोर्ट। प्रोवाइडेड अंटिल द स्पेशल कोर्ट्स आर डेजिग्नेटेड, जब तक स्पेशल कोर्ट सेट नहीं होती तो रूटीन में जो काम हो रहा था, नॉर्मल जो ट्रायल हो रही थी वो होगी, बराबर। यानी ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोर्ट नहीं होगी तो ये केसेस पड़े रहेंगे, वो होगी तब उसमें चले जाने का, बट अभी जो सिस्टम चल रही है उस हिसाब से जाने का। और एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट विच इज ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट, यहाँ पे जिसने गड़बड़ की है वो स्पेशल कोर्ट में ट्राई करेंगे। until a special court is established under Act of Companies Act be tried by Court of Sessions, वो सेट हो तब तक कंपनीज एक्ट के लिए जो कोर्ट ऑफ सेशंस है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास है, वहाँ पे भी केस चलेंगे। तो वो ट्रांजिशनल प्रोविज़न बोलते हैं कि भाई जब तक वो सब फिक्स नहीं होता, जो पुराना चल रहा है वो चलेगा। फिर दूसरा है उसी के साथ कनेक्टेड 67B, प्रोसीजर्स एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स क्या रहेंगे? तो कि भाई ओनली बाय स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश और डेजिग्नेटेड ऑफ एरिया
इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज सिचुएटेड। जीएसटी में ऐसा होता है डियर फ्रेंड, उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन यानी आपका एक एरिया डिफाइन होता है। जैसे पुलिस में आपने देखा होगा कारेलीबाग पुलिस स्टेशन, मकरपुरा पुलिस स्टेशन, तो आपके एरिया में जो केस हुआ ना वो पुलिस स्टेशन ही उसको एंटरटेन करेगी। आप रह रहे हो कारेलीबाग में और आप वाघोड़िया के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करोगे, वो लेंगे नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि भाई आपका रिस्पेक्टिव एरिया जो है जहाँ पे ऑफेंस हुआ है और आप जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन हो वहाँ पे ही आपको जाने का। और साथ में ऐसा बोला है कि अगर आपके एरिया में एक या दो स्पेशल कोर्ट है, तो क्योंकि इसका पुलिस जैसा नहीं होगा, वहाँ पे दो कोर्ट है, बड़ा एरिया है, तो फिर वहाँ पे आपको जो भी नज़दीक ठीक लगता है और हाई कोर्ट जो कंसर्न है आपका कनेक्टेड नियरेस्ट एरिया वाइज, जो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर स्पेशल कोर्ट फॉर सच एरिया बाई वन ऑफ देम, अगर दो एरिया है, मोर देन वन स्पेसिफाइड कोर्ट है, तो जो आपको आपके एरिया के साथ ज़्यादा कनेक्टेड लगे, या हाई कोर्ट जो आपको डिफाइन करे कि आपको यहाँ पे जाना है। फिर डियर फ्रेंड्स वही चीज़ लिखिए कि ये सब के सामने अगर क्रिमिनल प्रोसीजर होगी तो भी आप सेम ट्रायल रख कर सकते हो। क्रिमिनल प्रोसीजर यानी जेल वेल होगा तो भी चलेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग दे आर टेलिंग ए स्पेशल कोर्ट में थिंक फिट, अगर उनको ठीक लगा, देन दे ट्राई इन समरी वे टू ऑफेंस, फटाफट भी क्लोज करेंगे, बराबर, फटाफट क्लोज कर सकते हैं। जहाँ पे उनको सज़ा देनी पड़ेगी तो नॉट मोर देन 3 ईयर्स तक की वो जेल भी दे सकते हैं। देन दे आर रिपीटिंग सेम थिंग, विटनेस आ सकते हैं। कोर्ट में जो पावर्स होते हैं वो सभी पावर्स उनको देंगे। और जज के पास पावर क्या होगा, प्रोसीड टू हियर, वो सुन सकते हैं, 2 बार सुन सकते हैं। अकॉर्डिंगली जो रेगुलर कोर्ट में जो होता है वो सब वो करेंगे। ओके, रेगुलर कोर्ट में जो होगा वो सब करेंगे। सर हमें पूछेंगे किस तरह से, देखो ऐसा स्पेसिफिक नहीं पूछेंगे आपको जनरल पूछेंगे कि भाई अगर पूछा तो चांसेस बहुत कम है। एज आई सेड ये बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल अमेंडमेंट है, इसका सम बनाना बहुत ही डिफिकल्ट। बट जनरल पूछे कि भाई ऐसा कुछ हो तो क्या करेंगे, तो कोर्ट में जाएंगे। बट अब स्पेशल कोर्ट आ गई है, बराबर, उसमें फास्ट पीडी ट्रायल होंगे, उसमें जजेस होंगे, जजेस जो एग्जिस्टिंग जज होंगे उसमें से लेंगे, उनके पास जेल में डालने तक के पावर्स होंगे। दैट ऑल थिंग्स जनरलाइज यू हैव टू राइट डाउन। देन न्यूली इंसर्टेड अगेन न्यू प्रोविजन 67C, 67A, B and C आर न्यू सेक्शंस। अपील्स एंड रिवीजन, डियर फ्रेंड जनरली आपका कोई भी केस अगर इसमें होगा तो आपको जाना है कहाँ पे, स्पेशल कोर्ट में, जो आपकी लोकल लिमिट में आता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे तो जजमेंट ठीक से नहीं दिया, नहीं मज़ा आया, तो डियर फ्रेंड्स आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपील यानी पता है ना, हायर लेवल। लोअर कोर्ट में नहीं मज़ा आया तो हायर कोर्ट पे अपील किया, वहाँ पे नहीं मज़ा आया तो ऊपर का अपील किया, वहाँ पे नहीं मज़ा आया तो हाई कोर्ट में डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, वो फाइनल कोर्ट है। ओके, सो अपील एंड रिवीजन, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइंग केसेस विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। फिर यहाँ पे पावर्स दिए हैं, किसके पावर्स दिए फ्रेंड्स, कोर्ट के नहीं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पावर। अब एलएलपी का स्कोप बढ़ रहा है, बराबर, कोई चीज़ का जब स्कोप बढ़ेगा तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी ऑफिस बढ़ानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन में मदद ज़्यादा चाहिए। जैसे आप मान लो जीएसटी भवन काफ़ी जगह पे बनने लगे, अभी जैसे बड़ौदा में आरटीओ एक है, बट बड़ौदा अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो एक इस साइड अटलादरा कोटा साइड एक आरटीओ बनाएंगे, एक वाघोड़िया साइड बनाएंगे, क्योंकि एक ये एंड है और एक वो एंड है। ओके, तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो गवर्नमेंट खोलेगी किसके लिए, एलएलपी के लिए, उसके पावर्स है। हमारे पावर नहीं है, आपकी एलएलपी है तो आपका पावर है, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस, तो सबसे पहले फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर्स एंड डिस्चार्जिंग फंक्शंस कन्फर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट by notification establish such number of registration office at the places as they think fit। जैसे आपको पता है बड़ौदा के अंदर सीए का एग्जाम होता है तो 2 स्कूल में होता है या 3 स्कूल में होता है, अहमदाबाद में 5-6 स्कूल में होता है। और अगर आप बॉम्बे की बात करो ना, तो बॉम्बे के अंदर नियरली 40 से 50 स्कूल में एग्ज़ाम होता है, 50 स्कूल्स अलग अलग एरिया में, ज़्यादा भी होगी। इसीलिए हमेशा है ना, कोई भी कॉल लेना होता है वेस्टर्न साइड का तो बॉम्बे प्लेज वेरी वाइटल रोल, बराबर। तो क्योंकि एरिया ही इतना बड़ा है, तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस गवर्नमेंट कितनी खोलेगी, जितनी उनको ठीक लगे। अब ऑफिस खोलने के बाद क्या करना पड़ेगा उनको, दे हैव टू अपॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। चलाएगा कौन, उसके लिए
सर उनको पावर कितना देंगे, जितना ज़रूरी है वो सब देंगे एज प्रिस्क्राइब। सर वो करेंगे क्या, उनका काम क्या है, डॉक्यूमेंट सब चेक करना, उस पर सील करना, ऑथेंटिकेट करना कि भाई सब डॉक्यूमेंट ठीक है कि नहीं। तो ये गवर्नमेंट के पावर्स रहेंगे। फिर आता है एडिशनल फी। पहले क्या था कि मान लो कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना था और भूल गए, उसका भी कोई प्रोविज़न था बट फिर भी भूल गए, या कोई नया प्रोविज़न, गवर्नमेंट कभी भी नींद में से उठ के कोई भी प्रोविज़न लाती थी कि ये भरो ये भरो, नहीं भरोगे तो सज़ा कितनी बोलते नहीं थे। और मान लो वो भूल गया हूँ, भरना ही भूल गए डॉक्यूमेंट ही, और उस बात को 300 दिन हो गए, तो क्या करने का, तो ये कोई बात नहीं, अब एडिशनल यानी जो ऊपर कोई प्रॉब्लम है, ऊपर कोई आपको पेनल्टी भरनी थी, ऊपर आपको कोई फीस भरनी थी, वो तो भरनी है, बट उसके सिवा एडिशनल 100 रुपीज़ पर डे भरनी है अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना भूल गए और उस चीज़ को 300 दिन हो गए। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी ऊपर जाके हमने देखा उन्होंने बोले सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर कर ली। अब उन्होंने ऐसा ये फालतू का जो था उसको थोड़ा सा 100 रुपीज़ निकाल दिए। उन्होंने क्या बोला, तब डिसाइड करेंगे, इसे से आए ना 100 लेना 200 300 जो लेना है तब दिखाई लेंगे, हम प्रिस्क्राइब करेंगे बाद में। सो यहाँ पे एडिशनल फ़ी, अगर कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न आप भरना भूल गए, जब भरना था वो उसमें 300 दिन नहीं रखे, 300 दिन और 100 रुपये निकाल दिए, तो एडिशनल फ़ी हम लेंगे बराबर, इन एडिशन टू फ़ी पेएबल, यानी ऊपर जो फ़ी पेएबल थी वो तो हम लेंगे ही, उसके अलावा हम एडिशनल फ़ी भी लेंगे, बट 300 दिन और 100 रुपये वो उन्होंने निकाल दिया। ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका अमेंडमेंट कम्स टू एन एंड। ओके, तो एलएलपी देख के आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे आप पूछोगे पर्सनली कि सर इसमें से क्या लगता है आपको, क्या पूछे, ये तो बोल नहीं सकते क्योंकि हम पेपर सेट नहीं करते, बट तो भी आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इन माय ओपिनियन एक शॉर्ट नोट या छोटा सा डेफिनेशन में स्मॉल एलएलपी पूछ सकते हैं फॉर 1 और 2 मार्क। डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट होना चाहिए, 182 की जगह 120 वो केस स्टडी में पूछ सकते हैं। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड उसके चेंज की पेनल्टी पूछ सकते हैं, जो 2000 से 2500 है, जो इस तरह से होगी बराबर। फिर नेम में तो ठीक है, ये कुछ उतना खास नहीं है। चेंज इन नेम में भी ठीक है, ट्रेडमार्क एंड एक्सेट्रा। आज जो मैंने पढ़ा है उसमें से तो चांसेस बहुत ही कम है। चेंजेस इन पार्टनर है, दैट इज ऑल्सो थियोरेटिकल अमेंडमेंट, और उसमें भी ऐसी लिमिट दी है जिसमें फ्लैट 2000 और 25 था 10-10, इसके भी बहुत कम परसेंटेज चांसेस है पूछने का। लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, इसमें अगेन 5 साल है एमसीक्यू। अगर हो सकता है कि अगर इंस्टीट्यूट क्या कर सकती है, एक पैराग्राफ बना देगी एलएलपी का, 2-3 पैराग्राफ, और नीचे आपको 5 फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ ले या 5 केसेस पूछ ले, एक मार्क है। इस तरह से अगर वो पूछते हैं तो इसमें से फिर काफ़ी सारे अमेंडमेंट वो पूछ पाएंगे, इन केस इफ दे आर पुटिंग एंटायर सेगमेंट ओनली बराबर। अगेन यहाँ पे भी 100 पर डे, 1000 और 50,000 जो अभी हमने देखा उसके जैसे अमेंडमेंट। आज जो मैंने पढ़ा है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई फास्ट ट्रैक कोड बनाने वाले हैं कि नहीं, एनुअल रिटर्न के बाद उनके पावर क्या है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, दैट इज एज प्रिस्क्राइब बाय सी। इज इट ओके? तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपका ये काम खत्म होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़े बच्चों के लिए नाउ सी, आप लोगों का क्या पढ़ना है वो आपको मुझे बताना पड़ेगा बराबर, या फिर आई विल गो फॉर 1 और 2 पेपर्स एंड देन आई विल गो फॉर स्पेसिफिकली इंटर स्टूडेंट्स एंड फाइनल स्टूडेंट्स बैचेस। अगर आपको स्ट्रीमलाइन होना है तो आपके लिए देखो अभी 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि अभी आप लोगों को सुबह उठना चाहिए और 15-20 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉक एंड वेक ऐप में आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आज शाम को 5 से लेके 8 के बीच में आपका जो भी क्वेरी है वो पूछ लेना। मैं ये टाइम में थोड़ा फ्री रहूँगा। कल सुबह मैं मोस्ट प्रोबेबली आई एम ट्रैवलिंग टू अहमदाबाद, सो वी में मीट बराबर। और अब ऐसा मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए अभी मैं इवनिंग्स में शिफ्ट हो जाऊँ, मॉर्निंग में इंटर की बैच ले लेता हूँ या फाइनल की बैचेस लेता हूँ अभी थोड़े दिन के लिए। और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताओ, हम देखेंगे, हम ट्रैक रखते हैं बराबर बाई ऐप के भाई कितने लोग कंसिस्टेंसी है, उसके लिए क्या प्राइस रख सकते हैं या उनके लिए क्या बेनिफिशियल कुछ मैं अलग कर पाऊँगा। आई विल टेक इनपुट फ्रॉम यू ऑल्सो।
बट आपको कुछ स्पेसिफिक सीखना है, अभी लॉ में कुछ आपकी साइड से बाकी है ऐसा लगता है आपको, जो मुझे लेना चाहिए, देन यू पुट इट इन दैट ग्रुप, इट्स ओके, बराबर, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यूँ तो मैंने सब चीज़ ले ली है, आई एम जस्ट प्लानिंग इट आउट के ये जो रेगुलर बच्चे हैं उसमें मैं आज अनाउंस करूँगा कि जो जिन्होंने कंटिन्यूस 5 डेज और 7 डेज किया होगा उनको सब मॉर्निंग सेशंस मैं एक वेरी नॉमिनल एक ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, इसीलिए 10 रुपये के अंदर मैं डेस्कटॉप वर्जन आप लोगों को दे दूंगा मेरी ऐप के अंदर, बराबर। सो यू एबल टू वॉच ऑल फास्ट ट्रैक क्विक वीडियोज, ओनली दोज हु आर रेगुलरली कंप्लीटिंग दैट टारगेट ऑफ 5 डेज एंड 7 डेज, पेड वाला भी विद अ नॉमिनल रेट। मैं फ्री भी दे सकता हूँ बट उसमें फ्री का ट्रांजेक्शन होता नहीं है। डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू सी ऑल द लेक्चर्स ऑन वो ऑल द लेक्चर्स ऑफ मॉर्निंग लेक्चर्स ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप, नॉट ऑन मोबाइल, बराबर। मोबाइल में ठीक है बट वो ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है बार बार छोटी स्क्रीन में देखना, इन माई ओपिनियन। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। टेक केयर, बराबर। एक्सरसाइज करो, अभी सो मत जाना और रात को जल्दी सो जाओ। तुम लोग यार सब बहुत लेट तक जागते हो, ऐसी फीलिंग बहुत आती है मुझे, ऐसा है अंदर से ही मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि ये लोग सो ही नहीं रहे 12-1 बजे तक। और सुबह उठ जाते वो अलग बात है अलार्म रख के, या सेल्फ ईगो में कि नहीं उठना तो है, कि सर उठते हैं तो अपना भी उठ जाएंगे, वो बराबर है, अच्छी बात है, बट सो भी जाया करो, बराबर। सो जाओगे तो पूरा दिन अच्छा रहता है, वरना दोपहर को आपको स्ट्रेस आ जाएगा। ओके, चलो टेक केयर,